बहुत समय पहले की बात है। एक हरे भरे जंगल में शांति से जीवन चल रहा था। पक्षी चहचहाते थे, हवा धीरे धीरे बहती थी और पेड़ों की छाया में सब सुरक्षित महसूस करते थे। लेकिन इस जंगल के बीचों बीच एक ऐसा पेड़ था जिसके बारे में कोई खुलकर बात नहीं करता था। उस पेड़ को सब जादुई पेड़ कहते थे। दिन में वह बिल्कुल साधारण दिखता था, लेकिन जैसे ही सूरज ढलता उसकी जड़ें हल्की हल्की चमकने लगतों से अजीब सी फुसफुसाहट सुनाई देती। कहा जाता था जो भी उस पेड़ के बहुत पास गया वह बदल कर लौटा। इसी जंगल में रहती थी टूनी रानी। सबकी मदद करने वाली, समझदार और साहसी थी। उसका बेटा बिट्टू उससे बिल्कुल अलग था, थोड़ा डरपोक लेकिन दिल से बहुत साफ। आज जंगल में कुछ अलग था। हवा में अजीब सी ठंडक थी। पंछी बिना वजह शांत थे। आज जंगल कुछ ज्यादा ही चुप है। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। माँ, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे हमें कोई देख रहा हो। पेड़ की ऊंची डाल पर बैठी थी गोरी कौवी। उसकी आंखें हमेशा हर हरकत पर नजर रखती थी। उसका बच्चा जग्गू आज बहुत बेचैन था। मैंने उस पेड़ से आज फिर आवाज सुनी है। माँ, क्या सच में पेड़ बोलता है? थोड़ी दूर एक पुराने बरगद पर बैठा था उल्लू। वह जंगल का सबसे ज्ञानी माना जाता था। उसने सब कुछ पहले भी देखा था और आज भी महसूस कर रहा था। जादुई पेड़ जाग चुका है, यहाँ अच्छा संकेत नहीं है। उसी समय आकाश से उड़ता हुआ आया कबूतर। वह दूर दूर खबरें लाने वाला था। उसके चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। दूसरे जंगलों में भी हलचल है, सबको डर लग रहा है। तभी अचानक जादुई पेड़ की तरफ से हल्की नीली रोशनी दिखाई दी। बिट्टू की आंखें उसी तरफ टिक गई। उसका दिल तेज से धड़कने लगा, जैसा कोई उसे बुला रहा हो। माँ, पेड़ मुझे आवाज दे रहा है। नहीं बिट्टू, उस तरफ मत जाना। पेड़ की फुसफुसाहट अब साफ सुनाई दे रही थी। सच्चाई, हिम्मत, सच्चाई। पूरा जंगल सांस रोके खड़ा था। अब सच में डर लग रहा है। अगर कुछ हुआ तो? यहाँ शुरुआत है। आज रात सब बदल सकता है। और इसी डर, रहस्य और जिज्ञासा के साथ जंगल ने पहली बार महसूस किया कि जादुई पेड़ अब सिर्फ कहानी नहीं रहा। सूरज पूरी तरह डूब चुका था। जंगल पर अंधेरा धीरे धीरे फैलने लगा। दिन में जो रास्ते साफ दिख रहे थे, अब वही रास्ते डरावने लगने लगे। हवा ठंडी हो चुकी थी। पत्ते बिना हवा के हिल रहे थे, जैसे कोई अदृश्य चीज उनके बीच से गुजर रही हो। जादुई पेड़ अब साफ दिखाई दे रहा था। उसकी जड़ें नीली रोशनी में चमक रही थी और तना हल्का हल्का हिल रहा था। अब हमें चलना चाहिए। ये रात ठीक नहीं लग रही। माँ, मेरा दिल बोल रहा है कि हमें रुकना चाहिए। गोरी कौवी अपने पंख समेटकर पास की डाल पर आ बैठी। उसकी आंखें बार बार जादुई पेड़ की ओर जा रही थी। जग्गू आज पहली बार इतना शांत था। इतनी अजीब रात मैंने पहले कभी नहीं देखी है। माँ, अगर पेड़ बुरा हुआ तो क्या करेंगे? उल्लू ने अपनी बड़ी बड़ी आंखें खोली। उसकी आवाज में गंभीरता थी।
जैसे वह आने वाले खतरे को पहले से देख रहा हो। हर जादू बुरा नहीं होता, लेकिन हर जादू की एक कीमत होती है। अचानक जादुई पेड़ से आवाज आई। इस बार फुसफुसाहट नहीं, बल्कि साफ और गहरी आवाज। जो सच्चा है वही आगे आए। यहाँ आवाज सीधे दिल में उतर रही है। मुझे अपने पंख कांपते हुए महसूस हो रही है। बिट्टू का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसके पैर अपने आप जादुई पेड़ की ओर बढ़ने लगे। टूनी रानी ने उसे कसकर पकड़ लिया। नहीं बिट्टू, मैं तुझे खो नहीं सकती। माँ, मुझे डर लग रहा है, लेकिन अगर मैं नहीं गया तो ये आवाज कभी बंद नहीं होगा। जंगल में अचानक तेज हवा चली। पत्ते उड़ने लगे। नीली रोशनी अब और तेज हो गई। जादुई पेड़ के तने पर एक चमकती हुई दरार दिखने लगी। अब फैसला बिट्टू को ही लेना होगा। इतना छोटा बच्चा, इतनी बड़ी परीक्षा। बिट्टू, डर मत, हम यही है। बिट्टू ने धीरे धीरे टूनी रानी का हाथ छोड़ा। उसके कदम कांप रहे थे, लेकिन आंखों में अब डर के साथ साथ कुछ और भी था, हिम्मत। अगर मैं सच से भागूंगा तो कभी मजबूत नहीं बन पाऊंगा। जैसे ही बिट्टू ने पेड़ के पास कदम रखा, जंगल की सारी आवाजें अचानक बंद हो गई। ना पंछी, ना हवा, ना पत्ते की शरशराहट, सिर्फ दिल की धड़कन। हे जंगल देवता, मेरे बच्चे की रक्षा करना। आज सच्चाई सामने आने वाली है। असली जादू अब शुरू होगा। जादुई पेड़ की दरार और चौड़ी हो गई। अंदर से सुनहरी रोशनी झलकने लगी और बिट्टू एक कदम और आगे बढ़ गया। जैसे ही बिट्टू ने जादुई पेड़ के और पास कदम रखा, धरती हल्की सी कांप गई। पेड़ की दरार अब पूरी तरह खुल चुकी थी और उसके अंदर से सुनहरी रोशनी बाहर आ रही थी। वह रोशनी आंखों को चुभती नहीं थी, बल्कि दिल को सुकून देती थी। जंगल में फैला डर धीरे धीरे शांत होने लगा। मैं आ गया, अब जो भी है वो सामने आओ। बिट्टू, संभल कर। अचानक पेड़ के अंदर से एक गहरी लेकिन नरम आवाज आई। डरो मत बच्चे, मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता। सुनते ही सब चौंक गए। यह आवाज डरावनी नहीं थी, बल्कि बिल्कुल किसी बुजुर्ग की तरह स्नेह से भरी हुई थी। यहाँ तो डरने वाली आवाज नहीं है। तो सब लोग डर क्यों रहे थे? पेड़ के अंदर से एक रोशनी की आकृति बनी। वह कोई राक्षस नहीं थी, बल्कि जंगल की पुरानी आत्मा थी, जो इस पेड़ में रहती थी। मैं जंगल की रक्षा करता हूँ, लेकिन अब लोग डरने लगे हैं और डर से सच भूल गए हैं। तो यही सच था, डर ने हमें अंधा कर दिया था। हमने बिना जाने ही अफवाह फैला दी। पेड़ की आत्मा ने बिट्टू की तरफ देखा। उसकी आंखों में डर था, लेकिन उससे ज्यादा सच्चाई और साहस था। तुम सबसे छोटे हो, फिर भी तुम आगे आए, इसलिए मैंने तुम्हें बुलाया। मुझे डर लग रहा था, लेकिन माँ ने सिखाया कि सच से नहीं भागना चाहिए। यह सुनते ही पेड़ की रोशनी और तेज हो गई।
जंगल फिर से जीवित हो उठा। पंछी बोलने लगे, हवा फिर से बहने लगी। मेरा बच्चा आज बहुत बड़ा बन गया। अब मुझे शर्म आ रही है कि मैं बिना जाने डर गई। मैं भी अब सच जानकर ही डरूंगा। ज्ञान डर को भी मिटा देता है। आज सही खबर जाएगी। जादुई पेड़ ने धीरे धीरे अपनी दरार बंद कर ली। नीली और सुनहरी रोशनी अब सिर्फ हल्की चमक बनकर रह गई। याद रखना, डर अंधेरे से नहीं, अज्ञान से पैदा होता है। उस दिन के बाद जंगल में फिर कभी कोई उस पेड़ से नहीं डरा। अब बच्चे उसके नीचे खेलते थे और बड़े उसकी छाया में बैठकर सीख देते थे। और बिट्टू अब सिर्फ टूनी रानी का बच्चा नहीं था, वह बन चुका था हिम्मत की मिसाल।